बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उनकी अमेरिका के जो वजीर खारजा कह लें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसे कहेंगे, उनसे मुलाकात नहीं हुई। और जो मुलाकात हुई है वो हुई है वेंडी शर्मन साहबा से, और आई थिंक शी इज़ एन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अजीब बात है कि फॉरेन मिनिस्टर वॉशिंगटन में हो, और जब वॉशिंगटन में हो के मुलाकात नहीं हो रही, और क्या हो रहा है कि सिर्फ टेलीफोन की कन्वर्सेशन हो रही है। ऐसा फॉरेन मिनिस्टर जो सिर्फ सीखने के लिए आया है, और पाकिस्तान जब डिफॉल्ट कर रहा है, अब पाकिस्तान के अंदर हम इस वक्त कंगाल हो चुके हैं। हमारे पास अपने मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं है, इवन पेंशन देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। और ये बड़ी बदकिस्मती से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो फॉरेन डेलीगेशन है, इवन हमारे जो सफारत खानी एम्बेसडर्स हैं, उनको देने के लिए हमारे पास सैलरीज भी नहीं है। बिलावल साहब का जो यहाँ का दौरा था, जो कल मैं दौरे के बारे में कहूंगा, ये तो सिर्फ उनका अपना एक पर्सनल पीआर ट्रिप है उनका। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है, वो आजकल अमेरिका में है यूएन जनरल मीटिंग में। वहाँ पर उन्होंने भारत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बातें की, और इसके ऊपर भारत में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ और लोगों ने उनके कमेंट के ऊपर उनको भला बुरा भी कहा। जहां पर अमेरिका ने भी बिलावल भुट्टो को सबक सिखाने का तय कर लिया, क्योंकि बिलावल भुट्टो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन से मिलना चाहते थे, तो एंटनी ब्लिंकन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अमेरिका का बिलावल भुट्टो को इग्नोर करने का एक ही कारण हो सकता है कि वो भारत को दुखी करना नहीं चाहते, क्योंकि भारत और अमेरिका एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और वो एक दूसरे के संबंध पाकिस्तान के लिए खराब करना नहीं चाहते थे। और यही कारण है कि कोई भी टॉप ऑफिशियल आज बिलावल भुट्टो से अमेरिका में मिलना नहीं चाहता। तो क्या बिलावल भुट्टो को अपनी असली औकात पता चल गई जब वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बात करते थे? देखकर तो लग रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। वॉशिंगटन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है। दैट शोज कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो मेरे ख्याल है को 7-8 दिन के अमेरिका के ट्रिप पे हैं, वो पहले न्यूयॉर्क रहे फिर वॉशिंगटन आए। दैट शोज के अमेरिका पाक ताल्लुकात हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट, और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा करने वाली हैं। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि सितंबर में आए थे बिलावल साहब और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मुलाकात हुई थी, स्ट्रेटेजिक डायलॉग करने की हमने कोशिश की थी। गो के इस तरह की पार्टनरशिप पाकिस्तान की नहीं है अमेरिका के साथ, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है और बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का ना मिलना इस चीज़ की सबूत लगता है कि अमेरिकन ये समझते हैं कि देयर इज़ नथिंग टू टॉक। मतलब आप दोबारा आ गए हैं, क्या बात करनी है जो आप आ गए हैं, ऐसा क्या है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं। देखें, सिंपल सी बात है, अगर आप इसको जिसे कहते हैं ना स्टडी कर सकें, यूक्रेन के जो सदर हैं, क्या नाम है उनका, ज़ेलेंस्की साहब, और वो देखें आपके ही इज़ हेयर, वो आए हुए हैं इधर अमेरिका में, और ज़ेलेंस्की साहब जो हैं उन्होंने एक ही दिन के अंदर बेसिकली वो स्पेशल चार्टर में रहना जहाज़ पे आए हैं, अमेरिकन ने भेजा है, और 24 घंटे के अंदर वो अमेरिकी सदर को भी मिले हैं, उन्होंने कांग्रेस में भी खिताब किया है, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से भी मिले हैं, वो कांग्रेसमैन ने जैसे कहा उधर भी हो गए हैं, वो जो है वो उन्होंने हर एक से मुलाकात कर ली है। भुट्टो साहब यहाँ पे 10 दिन से बैठे हुए हैं और ना कोई व्हाइट हाउस में मुलाकात है, मेरा ख्याल है कांग्रेस में वो एक गए हैं जगह पे, और बाकी वो थिंक टैंक्स में जो है वो अपना जिससे कह रहे हैं टाइम गुजार रहे हैं थिंक टैंक्स में जाके, और क्वेश्चंस भी कोई लंबे चौड़े वो नहीं लेते। ठीक है जनाब, और क्वेश्चन जारी बात है, अब ये होता है डर होता है, हालांकि सारे बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छे एकेडमिक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी लार्जली वो नहीं लेते, जिससे ये पता चलता है कि शायद ये खौफ है। क्योंकि मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जो हैं वो जब से फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, ही इज़ ऑन द ट्रैवल। आप उनका ट्रैवल लॉग निकाल के देख लें तो आपको पता चलेगा वो पाकिस्तान कम ही होते हैं और इंटरनेशनली वो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं। दो तरह की बातें हो रही हैं, एक तो ये हो रहा है कि यार वो अपनी सीवी मजबूत कर रहे हैं
कई लोग वाशिंगटन में हम उनसे मिले हैं, वो कहते हैं वो दरअसल बेसिकली अपने आप को एज ए अभी तो वो फॉरेन मिनिस्टर है, पर नेक्स्ट टाइम एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पिच करने जो है वो आए हुए थे। और एक ही 6-8 महीने के अंदर 3 दफ़ा अमेरिका आना और इतने लंबे लंबे टाइम के लिए अमेरिका आना के टिके रहना, मतलब दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। जबकि ज़ेलेंस्की जो हैं वो थोड़ी देर के लिए आए हैं। अब ज़ाहिर बात है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ज़ाहिर बात है ज़ेलेंस्की इज़ द प्रेसिडेंट 1 सेकंड। अमेरिका जो है उसने कोई तकरीबन $45 अरब जो है अभी तक लगा दिया है वहाँ पे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इससे भी ज़्यादा $50 बिलियन की आप ये कह लें सिर्फ इसी साल, ठीक है जी, जिसमें कुछ आई थिंक $23 बिलियन जो है वो मिलिट्री एंड और इस तरह की चीज़ों में है। सो आप इमेजिन कर लें कि ये जो चीज़ें हैं कि अमेरिका की नज़र में इस वक्त यूक्रेन की वैल्यू है, अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है, बात खत्म हो गई पाकिस्तान की। बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान में उनको इंटरनी फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता है कि एक ऐसा फॉरेन मिनिस्टर जो सिर्फ सीखने के लिए आया है। और पाकिस्तान जब डिफॉल्ट कर रहा है, अब पाकिस्तान के अंदर हम इस वक्त कंगाल हो चुके हैं। हमारे पास अपने मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं है, इवन पेंशन देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। और ये बड़ी बदकिस्मती से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो फॉरेन डेलीगेशन है, इवन हमारे जो सफारत खानी एम्बेसडर्स हैं, उनको देने के लिए हमारे पास सैलरीज भी नहीं है। तो ऐसे वक्त पे बिलावल साहब को अगर इस तरह की चीजें बड़ी अहम लगती हैं और इस तरह की वो चीजों में उलझ रहे हैं और अपना वो सारा पैसा इस तरह के दौरों पे खर्च कर रहे हैं और इस तरह के फजूल बयानात पे खर्च कर रहे हैं, तो बतौर पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर होते हुए हमें भी बड़ा बुरा लगता है कि जब आपका फोकस आपकी परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, आप मोदी साहब को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी इंतहा पसंद है, इंडिया के अंदर भी इंतहा पसंद है। पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि सियालकोट के अंदर वो एक श्रीलंकन को मार दिया गया। एक तो बिलावल साहब का जो यहाँ का दौरा था, जो कल मैं दौरे के बारे में कहूंगा, ये तो सिर्फ उनका अपना एक पर्सनल पीआर ट्रिप है उनका। दूसरा उसके बारे में जो मैं कहूंगा, कल जो अटलांटिक काउंसिल में उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा, वो मोड़ तोड़ के पूछा जाए तो वो पैसे मांगने के लिए फिर रहे हैं। असल में वो पैसे मांगते हैं, कहते नहीं पैसे दें, और दुनिया को इस वक्त पता है कि पैसे हम यहां से देते हैं वो पाकिस्तान पहुंचते नहीं, ये भी पता है। और उसका मैं ये कहूंगा किस तरह मैं उसके साथ उसको सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये है मेरा कि जब यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस गए थे पाकिस्तान फ्लड की वजह से, तो हमारे मजबूरन जो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको कहना पड़ा था कि सानू पैसे दोगे तो ऐसी सीधे बनिया ते लावांगे। सो अब हालात ये हैं कि अब आप पैसे मांगते हैं, लोग आगे से हंसते हैं। वो कहते हैं जो पहले पैसे हैं वो सारे लंदन पड़े हैं और अमेरिका पड़े हैं, तो मजीद पैसे क्यों मांग रहे हैं।